चुनावी रैलियों में आपने नेताओं को दलितों और पिछड़ों के भले की बातें करते हुए बहुत सुना होगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पार्टियां बदल जाती हैं, सत्ता बदल जाती है, विपक्ष बदल जाता है, लेकिन दलितों की स्थिति जस की तस ही रहती है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझ आएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आज जो 24 घंटों में दलितों के साथ घटा है वो वाकई दिल को झकझोर देने वाला है, जिसे सोशल मीडिया में सुर्खियों की तरह परोसा जा रहा है। आप भी सुनिए इन खबरों को और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां बांग्लादेश में हुई एक दलित युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में विपक्ष को बुरी तरह से घेरा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हर वक्त दलित अत्याचार का राग अलापने वाले विपक्ष आखिर बांग्लादेश में हुई दलित युवक की निर्मम पर क्यों कुछ नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को एक के बाद एक खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि विपक्ष गाजा पर हुए हमले को लेकर बात बात पर आंसू बहाती रहती है, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उस पर क्यों किसी ने टिप्पणी नहीं की। क्या अब विपक्ष की जुबान सिल चुकी है? यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कोई टीका टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं दिखाई किसी ने। सच तो यह है कि विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दलितों का मुद्दा उठाता है। बांग्लादेश हिंसा के लिए आवाज उठाकर उन्हें ही फायदा नजर नहीं आया तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। ये डबल स्टैंडर्ड्स है विपक्ष का। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो राज्य में रह रहे एक एक बांग्लादेशी को निकाल फेंकेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, और उस वक्त जो उनके समर्थन में आएगा वो भी उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड से है, जहां हेमंत सोरेन सरकार की दलितों के अधिकारों को छीनने की बड़ी साजिश सामने आई है। जी हां, ये ताजा मामला निकाय चुनावों से जुड़ा हुआ है, जहां ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य में करीब 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण के अधिकारों पर गहरी चोट पहुंचाई है और चुनावों में एससी वर्ग को आरक्षण को कम कर दिया गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि जो सरकार दलितों और आदिवासियों के हितों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई थी, उसी सरकार ने दलितों के अधिकारों का हनन करते हुए रांची के निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए मात्र 2 सीटों को आरक्षण किया है। वहीं आनन फानन में चुनाव कराने के कारण सरकार ने बिना सर्वे के ही केवल मतदान सूची के आधार पर तय कर दिया और ओबीसी को इससे वंचित कर दिया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि खुद सरकार के ही एक मंत्री ने दलित और पिछड़ों की बदतर स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन सोरेन सरकार ने उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी। सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम लागू कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दलित समाज को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी दलितों के अधिकारों को छीनने की साजिश साफ हो चुकी है, जो केवल यही इशारा कर रही है कि दलितों को मिलने वाले आरक्षण को रद्द करने की बड़ी साजिश है। दलितों से जुड़ा अगला मामला दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से है, जहां एक दलित टीचर को केवल इसलिए पद से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत की। दरअसल यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क विभाग में पढ़ाने वाले दलित शिक्षक वीरेंद्र बालाजी शाहरे ने जो सवाल पूछा उस पर केवल वहां के ही नहीं बल्कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आपत्ति जताई और उनके सवाल को भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाला सवाल बताया। इतना ही नहीं, उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई और उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। वहीं छात्र वर्ग वीवी ने इस निलंबन के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि केवल दलित होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया, जबकि जो सवाल उन्होंने पूछा
वो उनके सिलेबस के दायरे में था। क्लासरूम में भी इस पर चर्चा हुई थी और प्रश्न पत्र को मंजूरी देने वाली कमेटी ने भी पहले ही इसे मंजूरी दी थी। फिर अभी कैसे शिक्षक इसके लिए गुनहगार हो सकते हैं? छात्रों ने कहा कि अगर सस्पेंशन वापस नहीं लिया गया तो वो सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये कार्रवाई असल में छात्रों में डर का माहौल पैदा करेगी, जिससे छात्र सोशल मुद्दे पर बात करने से भी डरेंगे। जबकि प्रश्न पत्र को मंजूरी देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जातिगत भेदभाव की चपेट में है। वहां दलित टीचर होने के कारण उन्हें निशाना बनाकर सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इस मुद्दे पर जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। अब देखना यह होगा कि कमेटी अपनी जांच में किसे जिम्मेदार ठहराती है। वैसे शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव कोई नई बात नहीं है। ऐसे में क्या दलित शिक्षक को वाकई में न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दलितों के घर में घुसकर उनकी बेटियों की आबरू लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन मूक बना रहता है। ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के चाचा ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी मां की हो चुकी है और पिता मजदूरी करते हैं, इसीलिए कमाने के लिए बाहर ही रहते हैं। वो अपने घर में 2 भाई बहनों के साथ रहती है। पीड़िता ने बताया कि रात को करीब 2 बजे गांव के ही अफरोज नाम के व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। पीड़िता ने दरवाजा खोला तो वो जबरन घर में घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसका करने की भी कोशिश की, लेकिन पीड़िता शोर मचाने लगी, जिससे उसका भाई जाग गया और आरोपी भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसका मोबाइल वहीं गिर गया, जिससे उसकी पहचान हो पाई। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि वो आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही अफरोज के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जांच चल रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के राजकोट से है, जहां दलितों की स्थिति का अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि बातचीत करने के बाद भी दलितों की भावनाओं को आहत करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को जेसीबी से जमीन खोदकर उसे दफना दिया गया। यह घटना राजकोट के सरधाम की है, जहां दलित समाज में काफी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि स्वामी नारायण के सदस्यों ने बताया कि वो केवल आसपास की सफाई कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहिब की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन 2 दिनों के बाद ही वहां पर्दा लगाकर पूरी मूर्ति को गायब कर दिया गया। दलित समाज ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और चेतावनी दी है कि अगर बाबा साहिब की मूर्ति फिर से वापस नहीं लाई गई तो पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि जो भी इस हरकत के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दलितों से जुड़े इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके आसपास इर्द गिर्द अगर दलित उत्पीड़न से जुड़ी कोई भी घटना होती है तो हमें कमेंट करिए, मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमें इन खबरों तक पहुंचाइए ताकि हम इन खबरों को दुनिया तक पहुंचा सकें। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।